जय हिंद। पिछले दो वीडियो में हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 15.1 के दो सवाल कर चुके हैं, पहला और दूसरा। आज हम क्वेश्चन नंबर तीसरा करेंगे। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। ये उदाहरण पिछले दो जो सवाल किए थे ना, उसके बेस पर है, तो वो उदाहरण आप करके बताना। देखिए, उदाहरण करके बताना। ये जो है उदाहरण, ये आपको करना है। देखिए उदाहरण क्या पूछ रहा है, उस वृत्त का क्षेत्रफल व परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, त्रिज्या क्या दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। और आपको पूछा क्या गया है, क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कर लोगे। मैंने सिखा दिया है आपको कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये जो सवाल है ना, ये सवाल आप अपनी कॉपी में करके, कॉपी में जो पेज होगा जहाँ आप करोगे सवाल, उस पेज का फ़ोटो खींचकर इस नंबर पर सेंड कर देना। ठीक है, व्हाट्सएप पर। अगर आप ये नहीं कर सकते व्हाट्सएप पर सेंड, तो जो है कमेंट में आप आंसर कमेंट कर देना। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे। तो चलिए अपन जो है क्वेश्चन अपना तीसरा करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या 21 मीटर है। कितना है, 21 मीटर। इसका क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात करो। क्या क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल और परिमाप। अब यहाँ देखो कुछ नया आया है, अर्धवृत्ताकार। ये क्या है, सवाल करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि अर्धवृत्ताकार क्या है। अर्ध मतलब आधा, वृत्ताकार यानी कि वृत्त के आकार का। इसको समझो क्या होता है, कैसे होता है। ये देखिए वृत्त, ये जो है ये पूरा वृत्त है, और इसका जब टुकड़ा करेंगे ना, ये इस तरह से है। इसको, इस लाइन को बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं, व्यास। ठीक है, और ये व्यास जो है वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। कितने, दो बराबर भागों में। यानी कि ये ऊपर वाला जितना है उतना ही नीचे वाला है, दोनों बराबर आधे आधे हो गए। देखिए ये आधा मैंने काट कर इधर रखा है। ये अपने को पूछा गया है, अर्धवृत्त बोला था ना, अर्धवृत्ताकार, तो ये आधा है। ठीक है, ये ऊपर वाला क्या है बच्चों, व्यास। इधर था ना ये वाला, वही व्यास। आगे सुन में। अब देखिए, ये तो पूरा वृत्त, ये आधा वृत्त। अपने को पूछा गया था क्षेत्रफल और परिमाप। क्षेत्रफल जो है ना, क्षेत्रफल का सूत्र कल मैंने बताया था, आपको पता होगा, पाई आर स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल है, तो वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ये जो पाई आर स्क्वायर है ना, ये पूरे वृत्त का है। किसका है, पूरे वृत्त का है। पर अपने को तो आधा बोला है और आधा निकालना है, तो क्या करेंगे, अपन इस सूत्र को क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। आधा करते हैं, काट दे बीच में से, ऐसे बीच में से नहीं काटना है। आधा कैसे करते हैं वो देखो, इसको आधे से गुणा कर देंगे। जैसे एक बार तो लिख देते हैं, अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझ लेना। ठीक है, आधा करना है। आधा करने के लिए क्या करना है, आपको 1/2 से क्या करना है, गुणा कर लेना। 1/2 यानी आधा होता है, पता होगा आपको। और फिर किसको आधा करना है, तो क्षेत्रफल को। तो क्षेत्रफल का सूत्र लगा दो, पाई आर स्क्वायर। ये हो गया, बस इतना सा करना है अपने को। ये फॉर्मूला हो गया आपका रेडी। आपको जो है इसको याद रखना है पूरे को। ठीक है, आज वाले सवाल में यही काम आएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। हो गया, समझ में आ गया होगा। अब अपन सवाल पर चलते हैं। देखो सवाल क्या बोल रहा है। सवाल ने अर्धवृत्ताकार प्लॉट दिया था जिसकी त्रिज्या है 21 मीटर। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना था और परिमाप। क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप सीख गए हैं, तो अपन पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पहले लिख रहा हूँ, त्रिज्या के बारे में लिख देते हैं। अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या को आर में बोलते हैं, बराबर
21 मीटर दे रखा है, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया मीटर, ठीक है। और इसने पूछा कि क्या क्षेत्रफल और परिमाप, पहले अपन निकाल रहे हैं क्षेत्रफल, तो मैं लिख रहा हूँ अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, अभी अपन ने फॉर्मूला बनाया था 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, हो गया, समझ में आ गया होगा। अब देखिए अपने को क्या करना, मान रखना है बस 1/2 इंटू पाई का मान क्या था 22/7 इंटू आर क्या है 21 स्क्वायर लग रहा है, इसलिए 2 बार, हो गया। अब देखो 22 जो है 2 के पहाड़े से जा रहा है, कट रहा है, लो मैंने काट लिया, कितनी बार 11 बार, ठीक है। 7 के पहाड़े में 21 आता है, 7 या 21, ये लो 3 बार में काट दिया। अब जो जो बचा है वो मैं लिख रहा हूँ, एक बचा है, एक को लिखोगे तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि गुणा करने पर वही संख्या आती है। तो मैं 11 इंटू 3 इंटू 21 लिख रहा हूँ। 11 और 3 का गुणा कितना होता है, कितना होता है 33 इंटू 21। अब 21 और 33 का गुणा देखो मैं करके बता देता हूँ, 21 इंटू 33, जिसको नहीं आता है वो आराम से देखें। 3 का गुणा 1 के साथ तो 3 एकम 3, 3 का गुणा 2 के साथ तो 3 दूनी 6, फिर से हो रहा है वही 3 3 का, ये तो यही संख्या लिख देता हूँ, वही आने वाला है 3 6, ठीक है। प्लस कर रहा हूँ 3 6 में 3 जुड़े तो 9, 6 का 6, बस ये आपका आंसर 6 9 3। और जो ऊपर जो है ना अपने को मीटर में दिया था, मीटर में दिया था तो मीटर लिखेंगे अपन आंसर के पीछे मीटर। बताओ क्या लगेगा इसके पीछे, क्षेत्रफल था तो कल मैंने बताया था मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपना क्या निकल गया क्षेत्रफल, हो गया, आधा आंसर आ गया, क्योंकि अपने को परिमाप भी पूछा है। अब अपन क्या निकालेंगे परिमाप। अब परिमाप निकालने से पहले इसका भी अपन छोटा सा फॉर्मूला बना लेते हैं, देखो कैसे बनेगा, सीख लो। देखो परिमाप कल मैंने बताया था पूरे परिमाप, पूरा परिमाप, ठीक है, पूरे वृत्त का, ये पूरा वृत्त जो ये पूरा गोला है ना, इस पूरे गोले का परिमाप। और परिमाप क्या होता है, साइड वाली बाउंड्री, जो भूल गया है ना वो पुराने वीडियो वापस से देख लो। तो ये क्या हो गया परिमाप, और इसी को ही परिधि भी बोलते हैं। कल अपन ने कल वाले सवाल में इसको परिधि बोला गया था। हाँ, अब जो है ना इसका परिमाप का सूत्र क्या होगा पूरे वृत्त का, तो परिमाप का सूत्र है, मैंने कल बताया था 2 पाई आर। किसी किसी को याद होगा, जिसको याद नहीं है वो याद कर ले। अब अपने को तो पूछा है आधे वृत्त का, आधे वृत्त यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं, परिमाप मतलब साइड वाली बाउंड्री, और साइड वाले बाउंड्री में ये भी आ जाता है, और इसका क्या नाम था व्यास, क्या था व्यास था। और एक और बात है, व्यास जो है ना, व्यास त्रिज्या का डबल होता है, त्रिज्या का डबल 2 गुना। त्रिज्या क्या होती है, यहाँ से केंद्र से लेकर परिधि परिमाप तक की दूरी, वो क्या कहलाती है त्रिज्या, और त्रिज्या को बोलते हैं आर। समझ में आ गया। तो मैंने क्या बोला, त्रिज्या का डबल जो है व्यास होता है, ठीक है, और परिमाप निकालना है, ठीक है। अब देखिए मैंने ये क्यों बताया व्यास से ऐसा वैसा, ये क्यों कर रहा हूँ वो देखो। अब इस फॉर्मूले से अपन जो है ना परिमाप निकालेंगे तो इस पूरे का आएगा, पर अपने को तो आधा चाहिए, ठीक है। तो अर्धवृत्त में क्या करेंगे, मैंने बोला था आधे से गुणा कर दो, चलो गुणा करके देखते हैं। अर्धवृत्त का परिमाप बराबर आधे से गुणा 1/2 इंटू 2 पाई आर। अब जिसको काटना आ गया ना बढ़िया परफेक्टली, वो देखता होगा ये गया ये 2 से 2 गया, अब बच गया है केवल पाई आर। देखो पाई आर जो है ना, ये सूत्र लगाओगे तो क्या निकलेगा, ये परिमाप जो था ना ये पूरे का था, अब ये आधा हो गया, इसका मतलब क्या है ये खाली आधे का निकालेगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की, यानी कि यहाँ से लेकर
यहाँ तक की, पर अपने को साइड वाली बाउंड्री पूरी पूछी है, पूरा निकालना है। परिमाप मतलब पूरा। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ये पाई आर तो ये निकाल देगा यहाँ से यहाँ तक, अपने को ये भी चाहिए, ठीक है। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें ही जोड़ देंगे व्यास को। किसको जोड़ देंगे, व्यास को। अपने को व्यास नहीं दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है, इसलिए क्या कर देंगे, त्रिज्या का डबल कर देंगे, यानी कि 2 से गुणा कर देंगे आर का, तो व्यास आ जाएगा। बस ये फॉर्मूला है, ठीक है। और ये इतना बम जिसको समझ में नहीं आया ना, वो क्या करेगा, इसको रट ले, इसको रट लेगा ना तो भी आ जाएगा, समझ में आ गया। अब अपन जो है अपने सवाल पर आ जाते हैं। अरे चलिए, त्रिज्या कितनी दे रखी थी, 21। त्रिज्या यानी कि आर दिया है 21, और अपने को पूछा है अर्ध वृत्त का परिमाप ही पूछा है। और इसका फॉर्मूला जस्ट अभी निकाला है अपन ने, पाई आर प्लस 2r यानी कि व्यास, ठीक है। बस अब मान रखना है 22/7 इंटू आर क्या है 21 प्लस 2 इंटू 21, क्या किया 2 का 2 लिखा, आर की जगह 21 लगा दिया, बस। अब देखो ये 7 से ये वाला 21 नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि बीच में जो है ना ये सीमा रेखा आ गई, सीमा रेखा यानी प्लस का चिन्ह, ठीक है। तो प्लस के उधर वाले नहीं कटेंगे, इधर वाला भले कट जाएगा क्योंकि गुणे में है। तो 7 गया 21 कितनी बार, 3 बार, अभी थोड़ी देर पहले किया था अपन ने। अब देखो ये 3 का गुणा 22 के साथ करेंगे ना, तो क्या आएगा, 66 आएगा, 66। जिसको समझ में नहीं आया वो देख लो इधर, 22 इंटू 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, आया 66, आ गया। बस ये रफ है, ठीक है, यूनिक फेयर में उतार लो। इधर क्या है 2 इंटू 21 प्लस का चिन्ह, 2 इंटू 21 वो मैं बता देता हूँ, देखो 21 इंटू 2 का जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 का 2 से 2 दूनी 4, क्या आ रहा है 41 आ रहा है। बस 41 इसमें प्लस कर दो, प्लस करेंगे यानी कि 66 में जोड़ना है अपने को 41, आराम से करेंगे। 6 प्लस 1, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया, 2 का गुणा जो है ना गड़बड़ हो गया, 2 एकम 2 होगा तो 2 आएगा यहाँ पे, 1 नहीं आएगा, ठीक है। ये आप थोड़ी सी सुधार कर लेना, गड़बड़ हो गई, हाँ ये भी 2 हो जाएगा। तो अब कितना हो गया, 6 और 2 8 हो गया, 6 और 4 10 हो गया, तो कुल कितना आया 108। क्या चल रहा था, मीटर, इसके ऊपर स्क्वायर नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है परिमाप, और परिमाप के ऊपर स्क्वायर नहीं लगेगा। आशा करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। मुझे जो है आपके वो उदाहरण का जो है ना आंसर का इंतज़ार रहेगा, आप जल्दी से जल्दी उदाहरण का आंसर करें। धन्यवाद।